हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस चैप्टर के एक्सरसाइज 16 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाया था और बोला था कि रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं और आपको बताना है ऑन विच बेसिस यू कैन से दैट दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मतलब कि आप किस बेसिस पे, कौन से केस के बेसिस पे, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलोगे कि ये जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ एक अनदर ट्रायंगल है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए सी इक्वल्स टू ई डी, ये जो दिया हुआ है ना, एक लाइन यहाँ बनाई हुई है तो एक लाइन यहाँ, ये इसका मतलब ये है, आपको ये दिखाना चाहता है कि ये AC साइड जो है वो ED के इक्वल है। ठीक, तो हमारी एक साइड इक्वल हो गई, साइड BC इज इक्वल्स टू है EF के। आप देखिए यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ है ना, ठीक, और यहाँ पे भी दो लाइन ड्रॉ है। ठीक, तो इट मीन्स कि BC इक्वल है किसके, EF के। ठीक, अब आप देख रहे हो कि C पे एक एंगल बनाया गया है, ठीक, और इसमें E पे एक एंगल बनाया गया है। इट मीन्स कि ये एंगल C और एंगल E आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक साइड इक्वल हुई, ये साइड और ये साइड। ठीक, उसके बाद से हमारा क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल, उसके बाद फिर ये साइड आ रही है। ठीक, तो इट मीन्स कि दिस टू ट्रायंगल सेटिस्फाइड SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा है ना स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, मतलब आपको राइट करके बताना है। तो प्रॉपर्टी तो हमको पता चल गई, तो आप यहाँ पे देखो मैंने राइट किया है, ऐसे ही आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, हम लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ the two sides and the included angle of one. It means two sides and included angle of one are respectively equal to the two sides and included angle of other equal. ठीक है, देखिए मैंने इसको राइट किया है, two triangles are congruent if the two sides and the included angle of the one are respectively equal to the two sides and the included angle of other. ठीक है, on which basis we can see that these two triangles are congruent. Okay, उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैंने आपको कल बताया था राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और ये किस बेसिस पे होता है, ये होता है आपको, आप देख रहे हो कि इसमें ये राइट एंगल है, ठीक, 90 डिग्री फॉर्म हुआ है और यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। ठीक, तो ये किस बेसिस पे होगा, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक, हाइपोटेनियस देखो, इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस इक्वल दिख रहा है, और इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल दिख रही है, और बोथ आर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब आप लोगों में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि मैम ये ट्रायंगल तो ऐसे बना हुआ है और ये ट्रायंगल इसके उल्टा बना हुआ है, तो बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इसने ट्रायंगल को घुमा दिया है, बट आप देखो इसमें भी एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, और इसमें भी फॉर्म हो रहा है, इसमें भी ये साइड और ये साइड इक्वल दिखाई जा रही है, इसमें भी हाइपोटेनियस है, इसमें भी हाइपोटेनियस है। ठीक है, बस इसने क्या किया है, ट्रायंगल को घुमा दिया है। ठीक, बेस को ऊपर ले गया है और हाइट इधर कर दी है। ठीक है, तो RHS की कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। अब इसको कैसे राइट करेंगे, आप यहाँ देखो, पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक, ये साइड और ये साइड इक्वल है, दिख रही है आपको, टू लाइन यहाँ ड्रॉ है, टू लाइन यहाँ ड्रॉ है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक, तो ये किस बेसिस पे हुआ, 1 2 3 1 2 3, तीनों में साइड ही साइड इक्वल है, तो ये SS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका भी स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द three sides of triangle 1
आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। ऐसे आप इसको लिख लोगे, ठीक है। आप यहाँ देखो, एक एंगल यहाँ बना हुआ है, एंगल ई, और यहाँ भी देखो एक दिखाया गया। इट मीन्स कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो एक एंगल इक्वल हो गया हमारा। यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की गई और यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ भी देखो 2 लाइन ड्रॉ की और एक एंगल यहाँ बन रहा है। इट मीन्स कि एंगल एफ एंगल एम के इक्वल है, ठीक। बट इन दोनों, इस एंगल के बाद पहले एक साइड है, ये देखो ई एफ इक्वल्स टू एम एन। तो एक साइड हमारी इक्वल हो गई, ठीक। और फिर देखो एक ट्रायंगल इक्वल, एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। अब यहाँ आप देखो, ये देखो एंगल एंगल, ठीक। एक एक एंगल इक्वल हो गया। आप देख रहे हो कि दोनों में ये साइड कॉमन है, मतलब ए सी अगर आप सिर्फ इस ट्रायंगल को लेते हो, इसको आप कवर कर लो, ठीक। तो इसका भी बेस ए सी है, और अगर आप इस ट्रायंगल को कवर करके इधर देखो तो इस ट्रायंगल का बेस भी ए सी है, मतलब ए सी इन दोनों में कॉमन है। तो एक साइड कॉमन हो गई और अनदर एक ट्रायंगल इक्वल हो गया। तो ये ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो मैंने इसको लिखा है कैसे। Two triangles are congruent if the two angles and the included side of one are respectively equal to the two angles and included side of the other, ठीक है। जैसे मतलब कि इसके टू एंगल और वन साइड, इसके टू एंगल और वन साइड रिस्पेक्टिवली इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, उसका स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया है। मैं ये जो शीट है मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, आप उसके बेसिस पे वैसे देख के आप लिख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पी एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक। आप देख रहे हो कि ये क्या है, ओ ए है और इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक।